बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, जा मुसब्बिबुल असबाब का मोजज़ाती वजीफ़ा, एक ऐसा वजीफ़ा जो दुनिया की हर मुश्किल का हल है। ख़ास तरीके से बताऊंगी, उसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। एक बार बस मेरी तरह बताए गए तरीके से आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? या मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाब पैदा करने वाले रब। अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं। मुश्किल हालात हों, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। परेशानियां आती हैं, वक्ती होती हैं, निकल जाता है टाइम। इसका मतलब है या मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाब पैदा करने वाले अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात में से हैं। उसको इन दो लफ्ज़ों को पढ़ने की जो फजीलत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। नाज़रीन अकराम, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट हमारे लिए निकाल लिया करें। लगा के छोड़ दिया करें को ना पास पढ़ के बैठा करें, लेकिन वीडियो ज़रूर सुना करें। जो भी वजीफ़ा या अमल बताया जाता है उसके रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप लोगों को उस वजीफ़े की अहमियत पता चल सके। और वरना वीडियो लंबी होने का मकसद ये नहीं होता कि हम लोग व्यूज़ ले रहे हैं या कुछ नहीं। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा है, जब हम उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप उन लफ्ज़ों की, उन सफ़ाती नामों की फजीलत और फ़ायदे को जान सकें। तो आज जो मुसब्बिबुल असबाब के जो फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। किस किस मकसद के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। मुश्किल काम आसान होने के लिए, अगर कोई काम बार बार रुक रहा है या रुकावटें आ रही हों, तो या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है और जो मुश्किल होती है, रुकावटें आ रही होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। ठीक है, ये अल्लाह ताला के फरमाया गया है कि इस जा मुसब्बिबुल असबाब आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म कर देगा। अगर किसी भी मसले में, शादी में रुकावटें आ रही हैं, कारोबार में आ रही हैं, या किसी और चीज़ में कोई भी रुकावटें आ रही हैं, बार बार करना चाह रहे हैं लेकिन होते होते रुक जाता है, तो इसको पढ़ने में बहुत फ़ायदा है। रिज़्क़ के लिए भी इसकी जो अहमियत है, जो शख्स भी रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो तो वो जो कसरत से अगर इस इसम पाक पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए वसी वसत और हलाल रिज़्क़ के सबब पैदा फरमा देता है। मतलब कि अगर कोई मेरे बहन भाई, उसके अपने घर में उनके घर गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार भी भाई साहब कर रहे हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं है, तो वो आप लोगों को चाहिए कि आप चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द करते रहें। जब आप ये विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी और आपका कारोबार भी चल जाएगा। रिश्ते और निकाह के मसाइल के लिए, ठीक है, ऐसे इसको कैसे पढ़ना है? अगर रिश्तों में रुकावट है या तख़ीर है, वो तो ये इसम पाक पढ़ने से अल्लाह ताला असबाब मुहैया फरमाता है और निकाह के लिए भी आसानी पैदा होती है। अगर मेरी किसी बेटी के बेटे के रिश्ते में रुकावट हो रही है, रिश्ता होते होते रह जाता है, उनका जा हो चुका है रिश्ता लेकिन निकाह नहीं हो रहा, निकाह भी हो चुका है तो रुखसती नहीं हो रही, तो आप लोग उसमें बार बार शुरू करते हैं जी हम लोग करेंगे, तो बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आप लोगों ने ये उसके लिए भी पढ़ सकते हैं या मुसब्बिबुल असबाब। जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका वो जो काम लटका हुआ है, समझ लें किसी भी वजह से, तो वो इंशाअल्लाह वो चुटकियों में हो जाएगा। निकाह के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और वो अल्लाह ताला ने करनी है। किस तरह से करनी है? मेरे अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, उन्होंने कुन फरमाना है और इंशाअल्लाह हो जाना है।
और कर्ज़ की अदायगी, अगर कोई मेरी बहन या भाई कर्ज़ में डूबे हुए हैं, कर्ज़ चाहते हुए भी नहीं उतर रहा, पाबंदी के साथ वो लोग या मुसब्बिबुल असबाब पड़े तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ की अदायगी के कोई ना कोई असबाब पैदा कर देंगे। जब इंसान के पास मुश्किल होती है थोड़ा बहुत टाइम, मसलन कोई कर्ज़ वगैरह लेना पड़ जाता है किसी बीमारी की वजह से, या कोई इंसान ने कोई चीज़ लेनी हो या बनानी हो, कभी कभार बहुत से हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये लेन देन तो दुनिया का एक ही हिस्सा है। तो जो भी बहन भाई ये काम कर ले हैं, अगर उन्होंने कर्ज़ा लिया है और अब वो अदा करने की सोच रही हैं और वो चाहते हुए भी नहीं अदा कर पा रहे, तो वो इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें। यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला ऐसे गैब से इसबाब पैदा करेगा कि आपका वो कर्ज़ा ज़रूर उतरेगा और बहुत जल्द उतरेगा। तो आज ये जो वो चीज़ होगी जो अल्लाह ताला ने अपनी गैब से मदद करनी है, किस तरह से करनी है जी आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। बस यकीन के साथ ये सारा काम करना है जिस मकसद के लिए भी करना। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने जो कोई भी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाले कामों में भी अल्लाह ताला रास्ते बना देता है और वहाँ से इसबाब पैदा कर देता है जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है तो अचानक से अल्लाह ताला ऐसे इसबाब पैदा कर देता है कि सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। तो नाज़रीन करम, मैं आप लोगों ने इसको पढ़ना कैसे है, इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 तरीक़ों से अगर आप मेरे बताए गए तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। 2 तरीक़ों से इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा बाकी जब जिस तरह से मैंने पहले आप लोगों को बताया है किस तरीके से पढ़ना है, तो आप लोगों ने उसी तरीके से पढ़ना है। लेकिन ये जो किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी का ख़ास हाजत के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर कीजिएगा। करना किस तरह से है आप लोग उसको नोट कर लें। क्या नाज़रीन किराम, कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जितने यकीन से आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए करेंगे, इंशाअल्लाह ज़्यादा उसको आप लोगों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप शीशोपंज में पड़े रहेंगे कि मैं ये अमल करूँगी, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं होगा या नहीं, तो इंस्टेड आप लोग जब शीशोपंज में, तो फिर वो नहीं होगा। जब आप न किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज कुरान को बाकायदगी से पढ़ेंगे और उसके बाद ये मैंने 3-4 तरीके जो बताए हैं पढ़ने के, आप उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन कीजिएगा कोई भी मकसद, कोई भी हाजत इंशाअल्लाह ताला चुटकियों में आपकी पूरी होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को 2 तरीका बता रही हूँ, इसको नोट कर लें। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़्यादातर नमाज़ें रोज़ाना फजर या इशा की नमाज के बाद कम अज़ कम आप लोगों ने 100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन पढ़ना किस तरह से है ये आप नोट कर लें। सबसे पहले आप लोग 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर ये इसम मुबारक पढ़ेंगे, या मुसब्बिबुल असबाब। आप लोगों ने नाज़रीन कराम इसको फजर और इशा के बाद पढ़ना है 100 बार, और नमाज असर के बाद आप लोगों ने 313 बार पढ़ना है, ठीक है। नमाज फजर और इशा के बाद 100 बार, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम 11 बार, और नमाज असर के बाद अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम और 313 बार या मुसब्बिबुल असबाब। और ये ज़िक्र आप लोगों ने इतने खलूस से, इतने अखलास से करना है, तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, आंखें बंद करके इस तरह से आप लोगों ने पढ़ना कि जैसे सामने बैठा कोई सुन रहा है, जैसे हमें अल्लाह सुन रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना। उसके अलावा ये ज़िक्र यकीन और ख़लास से किया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से हैरत अंगेज़ आप लोगों की मदद होगी और आसानी नसीब होगी। बलाजी का नाम जिया मुसब्बिबुल असबाब एक मुजर्रब और मुख्तसर वजीफ़ा है। बावजू हालत में किसी पुरसकून जगह पे बैठ जाएं। सबसे पहले 11 बार मैंने जैसे बताया 11 बार मरतबा दुरूद इब्राहिमी। फिर आप लोगों ने अपने मकसद के मुताबिक, रिज़्क़ है, रिश्ता है, कर्ज़ की अदायगी है, या कोई मुश्किल काम है, दिल में नियत कर लें।
फिर आप लोगों ने या मुसब्बिबुल असबाब को नमाज असर के बाद 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक 3 वक्त में पढ़ना है। फजर और इशा के बाद 100 बार और असर के बाद 313 मरतबा। और उसके बाद नाज़रीन किराम दुआ में अल्लाह ताला के हजूर आप लोगों ने अपना मकसद पेश करना है। अब इसकी वक़्त क्या है, आप जितने उस वक़्त तक इस वजीफ़े को कर सकते हैं जब तक आप लोगों का मकसद पूरा नहीं हो जाता। आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो आप लोगों का मकसद पूरा नहीं होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, आप लोग बहुत मुख्तसर सा वजीफ़ा है। और एक बात जो अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि जब बीच में पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं, मखसूस अहम आ जाते हैं, तो क्या हम लोग ये वजीफ़ा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं मेरी बहन, लेकिन उस वक़्त आप लोगों ने ये तस्बीह दिल ही दिल में आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अपने दिल ही दिल में आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है। इसके जो फ़ायदे हैं, आप लोगों के रुके हुए सारे काम इंशाअल्लाह चुटकियों में होंगे, रिश्तों में आसानी पैदा होगी, कारोबार या मुलाजमत में तरक्की के इसबाब मिलेंगे, कर्ज की अदायगी के रास्ते निकलेंगे, दिल को सुकून और यकीन हासिल होगा। और नाज़रीन किराम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, जितने यकीन और तवक्कुल के साथ आप इस अमल को करेंगे, यकीन कीजिएगा उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इस अमल के साथ एक और जो आप लोगों ने काम करना है वो है नमाज और कुरान की पाबंदी करनी है। फजर और इशा के बाद का बताया 100 बार, असर की नमाज के बाद 313 बार और साथ में दुरूद इब्राहिमी। मैं बार बार कह रही हूँ, मकसद की नियत करके अमल कीजिएगा। इतने अखलास से पढ़ना है, इतने प्यार से पढ़ना है कि जैसे सामने बैठा मेरा अल्लाह सुन रहा है और हम लोग उसको अपने दुख सुना रहे हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं, अपने मसले मसाइल बता रहे हैं। और वही ज़ात रहीम है, वही ज़ात करीम है, वही ज़ात अज़ीम है, वही हमें मुश्किलों से निकालेगा, वही हमारी परेशानियों को दूर करेगा, वही हमारी मुश्किलात को दूर करेगा। जितना आप लोगों का यकीन होगा उतनी ही जल्दी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। जब आपने ये अमल करना है तो अपने मकसद को अपने जहन में रखें और ये यकीन रखें कि मैं इस मकसद के लिए कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाबी देगा। कोशिश किया करें मेरी बहनों और भाइयों के किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, सब के लिए दुआ करें, सब के लिए अच्छा अच्छा सोचें। और जब दुआ मांगें बिलखसूस अपने मसलों के लिए, परेशानियों के लिए, तो सबसे पहले दुआ सारी उम्मत मुसलमा के लिए मांगे। अगर कोई आप लोगों की नज़रों में कोई बीमार है तो उसकी शफा के लिए मांग दें। अगर आपकी नज़र में कोई किसी ने आपको अपनी दुख परेशानी बताई तो उसके लिए मांग लें। उनके लिए दुआ मांग के फिर आप लोग अपने लिए दुआ मांगिएगा। देखिएगा नाज़रीन अकराम, अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं कि इस बंदे ने मेरे बंदों का पहले ख्याल किया और उनके लिए दुआ मांगी, बाद में अपने लिए दुआ मांगी। तो मैं आप लोगों को 100% बोलती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे मेरा अल्लाह कुन फरमाएगा और आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। आप लोगों ने नाज़रीन किराम ये अमल करना है तो इसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखना है, या फिर सुबहान अल्लाह लिख दें या अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें। और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। मेरी दुआओं में आप सब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिलखसूस आजकल मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब मेरी दुआओं में आप सब होते हैं। मिलूंगी मैं आप लोगों से दोबारा एक और अमल के साथ, एक और वजीफे के साथ, एक और वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।